हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों स्नेह। स्नेह क्या होता है? माता को अपनी पुत्री से स्नेह होता है, पिता को अपने पुत्र से होता है। हम सभी में एक प्रेम भाव होता है, ठीक है। तो सभी में एक स्नेह होता है। चलिए, पाठ में क्या है एक बार परिचय पढ़ लेते हैं बच्चों। इस कहानी में लेखक ने इस मनोविज्ञान तथ्य को दर्शाया है कि प्राय मनुष्य जिससे स्नेह करता है उस पर एकाधिकार चाहता है, यानी उस पर अपना अधिकार चाहता है, जबकि स्नेह पर किसी का एक का अधिकार नहीं होता। स्नेह के कारण भी मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इसी भावना को दर्शाती है यशस्वी कथककार विष्णु प्रभाकर की यह सशक्त कहानी। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी में से दो आंखें बड़ी बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही हैं। उससे रहा न गया, वह जाकर वहां पूछा कि क्या कहती हो शशि। शशि कांप उठा और बोला, नहीं कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बोलो हम आ गए हैं, क्या कहते हो। शशि फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की ओर देखा, देख भर लिया। उसकी आंखों में पानी आ गया, पानी उमड़ आया। उमा कातर हुई। उसने कहा, तुम रोते क्यों हो बच्चे। इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेगी। अब क्यों मारेगी यह तो मैं नहीं जानता, शशि ने भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किसी से बातें करते देख लेती है तो मारा करती है। हमारे साथ बात करते देखे वे नहीं मारेंगी। जाओ तुम हमारे साथ चलो। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होगी। अब शशि की आंखें भर आई। उमा सहसा कुछ न कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी उस नए घर में बहू बनकर आई ही थी। वह न शशि को समझ पाई, न अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था, उसी दिन निरुपमा ने उसको समझा दिया था कि बहुरानी, इस अभागे बच्चे को मुंह न लगाना। उमा ने सोचा था कि वह बालक अवश्य शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में उसने मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह बिना माँ बाप का है। यह भी क्या अपराध है, उमा बड़ी खड़ी हुई सोचती रही। और उधर पूजा घर में उमा को न पाकर निरुपमा वहीं आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी में पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डालते हैं उसे कौन बचा सकता है। बहुरानी, मैं अब भी कहती हूँ, तुम शशि को मुंह न लगाओ, उससे बात न करो। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी, तुम शशि के कमरे में क्यों गई। निरुपमा ने शासन के स्वर में पूछा। उमा कांप गई। उसने इतना ही कहा, जीजी तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो। और निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हूँ यह जानना चाहती हो। अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी खा कर यह निगल गया, और तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है। और उसने झटपट बालक को कमरे से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोट सकती, परंतु बहुरानी, अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत मुझ में अब नहीं है। उमा हित भागनी सी निरुपमा को देखती ही रह गई। वह न बोल सकी न जा सकी, और दिन पर दिन बीतते गए। नई बहू अब पुरानी हुई, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं। अमूल्य बाबू अचरज से बोले, किस लिए उमा, कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर क्यों हैं। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर है। उमा अचरज से बोली, प्रेम में कठोरता होती है क्या। हाँ होती है, जब संघर्ष होता है तब प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा ना, तब जीजी उस प्रेम को लेकर चाटेंगी क्या, तब क्या करेंगी उस प्रेम का। कहते कहते उमा की आंखें छलक गईं, और उसी समय शशि की चित्कार से उसे सुनाई पड़ी। दोनों चौंक पड़ी। उमा जल्दी से उस ओर भागी चली गई। उसने देखा कि निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है और बालक बिलबिलाकर कर रहा है। इस बार माफ कर दो ताई, अब नहीं करूंगा। उमा से यह न देखा गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए। बोली, अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रहकर तीव्र दृष्टि से उमा को देखा, मानो कहा हो, तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। उमा ने पूछा, बात क्या थी जीजी। क्रोध से भरी निरुपमा बोली,
तुम्हारे लाड़ की बात थी बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा और मैं कहती हूँ मेरे घर में यह न होगा। मेरे सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 हैं। इतना कहकर क्रोध से धम धम करती हुई वह चली गई। उमा ने देखा उसकी आंखों में पानी था, उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों तूने रसगुल्ला चुराया है? तो शशि ने बिलकते हुए कहा, चाची कल से भूखा था, तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। वह जोर जोर से रोने लगा। अब चाची बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी नहीं करूंगा। वह आगे न बोल सका, संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा। उमा ने यह देखा तो वह भी चीख कर वहीं गिर पड़ी और 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा की बीमारी घातक न हो। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी यह दशा देखकर कहा, मैंने इसे कई बार मना किया अमूल्य, इस अभागे बालक की छाया भी कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुराकर रह गए और थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, उमा तुम्हें क्या हो गया? उमा ने उन्हें देखा और पूछा, शशि कहाँ है? स्कूल गया है, उसे बुला दो, मैं अब नहीं बचूंगी। अमूल्य उसके ऊपर झुकाए और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसे मत बोलो उमा। उमा ने उसी तरह कहा, आपको दुख होता है पर मैं क्या करूं, मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। उसे एक बार मेरे पास ला दो। उधर ही आती हुई निरुपमा ने उन वाक्यों को सुना। वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा में पहुंच गई हो उसको देखने की साध अब भी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए बहू। तुमने यह क्या कहा जीजी? उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा, शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। उस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चांद सी बहू को नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आई। उमा कोई उत्तर नहीं दे सकी। भावेश से उसकी जिह्वा रुद्ध सी हो गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा और मानो उसने कहा, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। और जब निरुपमा चली गई तो अमूल्य बोले, मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। तब क्या होगा? उमा ने अचरज से कहा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करती हो जी? शशि को जब भी और जहां भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा तड़प नहीं उठेंगी? उस पर समय अमूल्य है। उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें समझते देर न लगी। उन्होंने खिड़की खोल दी। वहां शशि था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट चला। अमूल्य बोले, शशि इधर आओ। उमा चौंक कर बोली, शशि है? लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुख देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह मकान छोड़ना ही पड़ेगा। उमा बोली, त्याग इसमें क्या है? सोचती हूँ क्या हम कायर नहीं हैं? परंतु शशि के दुख का प्राधान कारण तुम हो उमा। तुम बीच में से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर न होगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कहते हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है? शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता और न जाने क्यों इस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, न जाने क्यों। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हम चले जाना हमारा ठीक होगा। उमा की गोद में अब 1 साल का बालक था। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते और छोटे अशोक से हंस हंस कर बोलता। उमा सोचती थी कि शशि अब प्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती। कभी वह अंदर आता, कभी उमा पूछती, ओ क्यों शशि, कैसे हो? शशि कहता, मैं अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। उसकी आंखें भर आती। वह मन ही मन कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती, निरुपमा ऐसी क्यों है? पर उसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच में एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे देख हुआ सोचा कि शायद उसे बुखार चढ़ा होगा। पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। वह पुराने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। उसके हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बहुत बीमार है, लेकिन वह क्या करे? उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उसे घर जाकर देखो तो सही, शशि कैसा है? अमूल्य ने इतना ही कहा, मैं वहां नहीं जा सकता। उमा, क्यों नहीं? उमा क्या करे? मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए, पर तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने निरुपमा की दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है श्यामा? श्यामा की आंखें सजल हो उठी। उसने कहा, बहू तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। उसे खूब मारती है। बेचारा बालक शायद अधिक जी न सकेगा। उमा कांप उठी। सच कहती हो श्यामा? श्यामा बोली, सदा से मैं उसके साथ हूँ। वे नहीं चाहती कोई शशि से प्रेम करे।
वो नहीं चाहती कि शशि से कोई प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम में क्या किसी का अधिकार होता है। श्यामा बोली, नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था, बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी। वह रोते रोते विहल हो गई। निरुपमा रसोई घर में थी। रोना सुनकर बाहर आई। उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ गया। चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जली है उसी को भूख बुझाने आई हूँ राक्षसी। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। आतश स्वर में बोली, जी जी, इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो, मेरे शशि को मुझे दे दो। निरुपमा उस क्षण ससंबित चकित बहुत सी बनकर खड़ी रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि को गोदी में उठा लिया और चल पड़ी। तो बच्चों, ये थी बहुत ही एक प्यारी सी स्नेह वाली पाठ। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और जो इन्होंने लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, आइए उनका एक बार हम परिचय पढ़ लेते हैं। श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर BA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप गांधीवादी विचारधारा के लेखक हैं। आवारा मसीहा आपकी साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त रचना है। आपने उपन्यास, कहानियां, नाटक एवं एकांकी भी लिखे हैं। 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। तो बच्चों, ये था हमारा बहुत ही प्रेम पूर्वक एक प्रेम भाव वाला पाठ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अच्छे से पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।